नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नई वर्कशीट के साथ आए हैं, वर्कशीट नंबर 24, जो कि डेट है हमारी 28 अगस्त 2020। विषय है हमारा गणित और ये हिंदी मीडियम में है। कक्षा आपको लिखनी है 9th। स्टूडेंट्स, आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है और हमेशा की तरह यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है और अगर आप न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तिर्यक रेखा द्वारा हमने पिछली 2-3 वर्कशीट में देखा था कि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति, ये हमने देखी थी बच्चों। तो दो टाइप के कोण पढ़े थे हमने, संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण कौन से होते थे बच्चों? जहां पर दो लाइन दी होती थी, ये एक ट्रावर्जल लाइन थी जिसको तिर्यक रेखा बोलते थे हम। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता था। ठीक है, तो ये होता था आपका संगत। ठीक है बच्चों, और एक होता था ये वाला जिसमें ये लाइन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इसको बोलते थे बच्चों एकांतर एंगल। ठीक है बच्चों, तो एकांतर एंगल क्या होता है, मतलब कोण, और संगत कोण क्या होता है, वो मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन को, प्रश्नों को हल करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म समधि भाजक परस्पर समांतर हो। तो देखिए यहाँ पर बच्चों फिगर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये है तिर्यक रेखा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कह रहा है ये वाला जो संगत कोण है, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा जी। संगत कोण के युग्म में समधि भाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध करना है दो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। अब समधि भाजक क्या है? समधि भाजक है ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे कि ये बी नाम दिया हुआ है फिगर में, ये ई दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है बच्चों, ये जी दिया हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको क्या प्रूव करना है? पी क्यू इक्वल है आर एस के, ये आपको बच्चों प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आकृति 1 में एक तिर्यक रेखा दे रखी है एडी। ये जो एडी है ये तिर्यक रेखा है। वो दो रेखा पी क्यू एंड आर एस को क्रमशः बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है। बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है किरण बीई, जो किरण बीई है ये वाली, और कोण ए बी क्यू की समधि भाजक है। ए बी क्यू ये वाली मैं डार्क कर रहा हूं बच्चों, ए बी क्यू की समधि भाजक है। और सी जी ये वाली लाइन, ये लाइन किसकी समधि भाजक है? बी सी एस की समधि भाजक है। तो आपको प्रूव क्या करना है? पी क्यू, आपको प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू आर एस है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं प्रूफ। इसको कैसे करेंगे? 1 by 1 लेते हैं। बी ई, अभी हमने देखा ये वाली जो लाइन है बी ई, ए बी क्यू एंगल जो है वो समधि भाजक है। बी ई किसकी समधि भाजक है? ए बी क्यू की। अगर समधि भाजक है तो ये वाले जो दो कोण हैं, ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों कोण। ठीक है बच्चों, तो इसको मान लो 1 मान लेते हैं। ये है 1 और ये है बच्चों 2, ये है 3 और ये है 4। तो 1 इक्वल टू किसके होगा बच्चों? 1 होगा 2 के इक्वल। ठीक है, 1 अगर 2 के इक्वल है, ए बी क्यू जब बनाएंगे तो ए बी क्यू किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। और एंगल 2 किसके इक्वल है? 1 के। तो एंगल 1 तो एज इट इज रहा, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एंगल ऑफ 1। तो ए बी क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों। इसी तरह से सी जी जो है वो एंगल बी सी एस की समधि भाजक है। बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम कह देंगे बच्चों कि 3 इक्वल टू 4 के है। सेम चीज बी सी एस इक्वल किसके होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 एंगल 3।
तो 2 एंगल 3 आ गया BCS की वैल्यू। BE पैरेलल है CG के, ये बाइसेक्टर का रूल होता है, मतलब समद्विभाजक का। और AD एक तिर्यक रेखा है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, ये वाला एंगल के इक्वल होगा। अभी ऊपर बताया था मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद 2 एंगल 1 ABQ के इक्वल है, और 2 एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चों? BCS के। दोनों आपस में इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल है और तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाएं PQ एंड RS के साथ बनाए गए संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण बराबर है, इसीलिए PQ किसके बराबर हो जाएगा? RS के। यही हमें प्रूव करना था, यही दोनों लाइन हमें प्रूव करनी थी कि ये इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो PQ पैरेलल हो जाएगा RS के दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। ठीक है बच्चों, अब प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, बस यहाँ पर संगत कोण दिया हुआ था ऊपर, और यहाँ क्या दिया हुआ है? एकांतर। तो एकांतर को हमें लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पर वर्कशीट बनाई हुई है इसका सॉल्यूशन, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमें ये प्रूव करना था, तो ये बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वल है 3 के, ये होता है एकांतर कोण। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया है वो था आपका संगत कोण, मगर यहाँ एकांतर कोण हमें करना है। तो 2 इक्वल है 3 के और BE इक्वल है CG के। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है? BE पैरेलल है CG के। अब देखो बच्चों, PQ पैरेलल है RS के, ये प्रूव हमें करना है, मतलब सिद्ध हमें करना है। ठीक है बच्चों, अब BE जो ये लाइन है, ये एंगल PBC एंगल पर बनी हुई है, समद्विभाजक है, बिल्कुल है जी। तो एंगल PBC क्या बनाएगा? एंगल PBC बनाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो ये आ जाएगा, यहाँ 1 की जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा 2 एंगल 2, तो ये रख दिया मैंने। इसी तरह से सेम CG जो है वो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है BCS की, ये वाली लाइन की। ठीक है बच्चों, तो BCS किसके इक्वल हो जाएगा? BCS हो जाएगा एंगल BCS इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 3 को तो एज इट इज रखो, 4 इक्वल टू 3 के है, तो 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो BE पैरेलल किसकी है? CG के है, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, और AD जो है वो तिर्यक रेखा है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण बना रहे हैं। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद 2√2 की वैल्यू कितनी थी? एंगल PBC। 2√3 की वैल्यू कितनी थी? एंगल BCS। तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ गए, और तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाएं PQ एंड PS के साथ बनाए गए अंत एकांतर कोण है, क्योंकि ये बराबर है, इसीलिए PQ हम कह सकते हैं कि पैरेलल होगा RS के। ठीक है बच्चों, यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि जो PQ लाइन है, ये वाली लाइन किसके इक्वल है? इस लाइन के। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आकृति 2 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के। तो यहाँ पर बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ये एक लाइन है और ये लाइन इसको काट रही है, मतलब एक्सटेंड हो रही है, तो ये एंगल जो बनाएगा वो 180 का बनाएगा, और ये दोनों के दोनों मिला के 50 प्लस x 180 का बना रहा है, जिसको रैखिक युग्म भी कहते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 130। अब ये लाइन, ये एंगल किसके इक्वल होगा? y के। एंगल इंटीरियर एंगल बना रहा है, जिसको लंबवत विपरीत कोण बोलते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो
x की वैल्यू 130 है और y की वैल्यू 130 कैसे आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि दोनों आपस में, ये दोनों कोण y इक्वल टू 130, ये वाले, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों के दोनों कोण जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू 130 आ गई, x की वैल्यू 130 थी, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। इक्वल होने से अगर दोनों बराबर है और दोनों तिर्यक रेखा PQ के द्वारा रेखा AB और CD पर बनाए गए हैं, ठीक है, ये तिर्यक रेखा थी, AB और CD पर बनाए गए हैं दोनों एंगल, बिल्कुल बनाए गए हैं, तो अंत के एकांतर कोण है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB किसके पैरेलल होगा बच्चों? AB पैरेलल होगा आपका CD के, ठीक है बच्चों। तो यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी और ये था आपका दूसरा प्रश्न और उत्तर। वीडियो अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर करें, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ एक बेल आइकन होगी उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले और लास्ट में शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल को, जितना ज्यादा हो सकता है, जिससे कि वो भी टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।